हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, है ना। और पहला अपन लिमिट्स की सेकंड क्लास पे आ गए हैं, तो जिन्होंने फर्स्ट वाली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार जाके फर्स्ट वाली क्लास ज़रूर देखिए, क्योंकि उसी की कंटिन्यूस क्लास है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप फर्स्ट वाली क्लास को देखें, वो क्लैरिटी आएगी तभी ऐसा हो पाएगा। तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था पिछली क्लास में। हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि लिमिट्स क्या होती हैं, कब लिमिट लगती है, एग्जिस्टेंस कब होती है लिमिट की। फिर हमने बोला था 7 फॉर्मेट होते हैं, 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 की पावर 0 और इन्फिनिटी की पावर 0। अब उनमें से पहला फॉर्मेट हमने डिस्कस शुरू किया था 0/0, और मैंने बताया था 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हो या 0 इंटू इन्फिनिटी हो, इन तीनों में आप डीएल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। वो क्या होता था डीएल हॉस्पिटल? सर ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएशन और नीचे का नीचे डिफरेंशिएशन। फिर सर हमने मॉडुलस अपॉन वेरिएबल का सवाल भी किया था। फिर हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर पे भी काम किया था। अब उसके बाद फिर आपने एल हॉस्पिटल लगाया था, है ना, कई सारे क्वेश्चंस में काम किया था। तो ये सारे काम अपने फर्स्ट वीडियो में कर लिए थे, तो बेटा प्लीज एक बार फर्स्ट वीडियो जरूर देखे जिन्होंने ना देखा हो। अब आ जाते हैं, तो 0/0 फॉर्म स्टार्ट ही किया था, मैंने बोला था उसी क्वेश्चन आज मैं कराऊंगा आपको। तो क्वेश्चंस हैं, और ये वो क्वेश्चंस है जो 2021 जो अभी लेटेस्ट आपका पेपर हुआ है 2021 में, उन सब में आए हुए क्वेश्चंस है। एकदम ऐसे कैसे ये क्वेश्चंस आए थे, और आप सारे क्वेश्चंस में 6 मैंने लिखे हैं यहाँ पर, और भी हैं, मतलब हर शिफ्ट में लिमिट का सवाल आ रहा था, और हर मैक्सिमम शिफ्ट में जो फॉर्मेट बन रहा था वो 0/0। तो देखो ये मैं फर्स्ट क्लास में आपके लिए लेके आ गया ताकि थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। तो आज अब बढ़ते हैं बेटा सवाल की तरफ। पहला सवाल मैंने बताया था, सबसे पहले वैल्यू डालेंगे और चेक करेंगे वो लिमिट में वो चीज बन रही है नहीं। तो 0 डाला, 0 सर, साइन 0 0 सर, 0 और 0, तो सर ये तो 0/0 फॉर्मेट है, और अगर 0/0 फॉर्मेट है तो सर इसमें लिमिट लग जाएगा। हाँ सर लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। तो सर लिमिट का फॉर्मेट लगाते हैं 2x, तो 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा सर? 2 होगा। फिर sin x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? cos x होगा। सर ऊपर का ऊपर हो जाता है, नीचे का नीचे हो जाएगा। फिर 2x का सर 2 हो जाएगा, 10x का क्या हो जाएगा सर? sec स्क्वायर x हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और लिमिट अभी भी किसकी तरफ जा रही है? 0 की तरफ जा रही है। अब 0 दोबारा डाल के देखो क्या वो बन रहा है। तो मैं जैसे 0 डालूंगा तो cos 0 क्या होता है सर? 1 होता है। तो ऊपर तो बन गया सर 2 - 1, और नीचे सर sec 0 सर 1 होता है, तो 2 + 1। तो आंसर क्या निकल के आ गया? 2 - 1 कितना होता है? 1, और 2 + 1 कितना आ गया? 3 आ गया। तो क्या आंसर 1/3 आ गया कि नहीं आ गया? आसानी से आंसर आ गया, आसानी से हो सकता है। तो देखो एक बार अपन एल हॉस्पिटल लगाया, और ये क्वेश्चन आए हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी पेपर में आए हैं आपके, तो बहुत जरूरी है बेटा, है ना। ऐसे इसमें भी देखो बेटा, 1 डाला तो 1 डाला, 1 और +3 4, 4 - 4 0, 2 और 1 3, 3 - 3 0। यहाँ पर भी सर 0/0 फॉर्मेट बन रहा है, और अगर 0/0 फॉर्म बन रहा है तो सर वही एल हॉस्पिटल लगा देते हैं। देखो कितना एक एक लाइन में होने वाले क्वेश्चन है। तो देखो x² का कितना होगा सर? 2x होगा, -4x का 4 होगा। ऐसे x² का कितना हो जाएगा सर? 2x हो जाएगा, और 2x का कितना होगा सर? 2 हो जाएगा। और लिमिट इसकी भी कितनी है सर? x टेंड्स टू 1 है, तो 1 डाल दो बेटा। 1 डालोगे तो 2 × 1 -4, और अपॉन 2 × 1 +2। तो बेटा 2 × 1 2 हो गया, -4 करेंगे तो -2 आएगा, नीचे 4 आएगा, तो -1/2 आ जाएगा। आई थिंक ये बात समझ में आ रही होगी, आसानी से कर पाओगे। बिल्कुल कर लेंगे सर, क्यों नहीं कर लेंगे ना। थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का आइडिया है तो आप ये क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। आ जाओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से देखो, e की पावर 0 डालो, 1 होता है सर, 1 - 1 0, और नीचे भी 0, तो सर 0/0 फॉर्मेट है, बिल्कुल है। तो अब यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन करेंगे, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होगा। 1 का तो सर 0 हो गया, नीचे x का 1, और लिमिट क्या है सर? x टेंड्स टू 0 है, तो 0, तो e की पावर 0 डालेंगे तो आंसर क्या निकल के आएगा सर? 1 आ जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो गया। देखो एक एक लाइन में एक क्वेश्चन हो रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ 0/0 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात हमने करी थी। अब यहाँ पर देखते हैं, तो पहले तीनों क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ समझ में आ गए होंगे, आसान थे एकदम। 0/0 फॉर्मेट कल ही पढ़ा है, डीएल हॉस्पिटल रूल कल ही पढ़ा है कि ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएशन, नीचे का नीचे डिफरेंशिएशन हो जाता है। अब सर आपने एक चीज और बताई थी, a की पावर x। अब देखो 5 की पावर 0, 0 डालोगे सर 1, 5 की पावर -0, 0 डालोगे 1, 1 - 1 0, नीचे 0, तो ये भी 0/0 फॉर्मेट है। अब एक बात बता दूं, अगर 0/0 फॉर्मेट है तो डीएल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। लेकिन पहले मैं एक बात बता दूं, a की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है, वैसे तो जानते ही हैं आप लोग, लेकिन वैसे जिनको नहीं पता उनको बता दूं, a की पावर x log a होता है, या ln a जिसे कह सकते हो आप, है ना। इसका डिफरेंशिएशन ये होता है। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन ये होता है तो 5 की पावर x का डिफरेंशिएट करोगे तो 5 की पावर x log 5 हो जाएगा, ठीक है बेटा। 5 की पावर x log 5 हो जाएगा। ऐसे ही 5 की पावर -x log 5, और -x का
माइनस वन होगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझ गए ना? ए की पावर माइनस एक्स करोगे तो एक बार माइनस एक्स और यहाँ पे माइनस और लग जाता है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर माइनस एक्स क्या होता है, माइनस ए की पावर एक्स, और ये माइनस लगेगा और यहाँ पे लोग ही आएगा तो माइनस लग जाएगा, इससे प्लस हो गया, और नीचे 2x का 2 हो गया भाई। और लिमिट किसकी तरफ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है सर। तो अब 0 डाल दिया, 5 की पावर 0 सर 1 होता है तो log 5 बना, 5 की पावर माइनस 0 सर 1 होता है log 5 बना, और नीचे कितना आएगा सर 2 आएगा, तो 2 log 5 अपॉन 2 कट गया, आंसर log 5 निकल के आ गया। इजी था। थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का अगर हमें आइडिया है, थोड़ा सा अगर हमें डिफरेंशिएशन का आइडिया है तो हम क्वेश्चन को इजीली कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे सर, है ना। ये सब में एल हॉस्पिटल लग रहा था इसलिए मैंने ये सारे इकट्ठे क्वेश्चन करवा दिए आपको, बिल्कुल सर। अब x को 1 डालो सर, log 1 0 होता है, 1 - 1 सर 0 होता है, तो इसका मतलब ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा, x का सर 1 हो गया, 1 का तो 0 होता ही है, और लिमिट किसकी तरफ जा रही है सर 1 की तरफ जा रही है, तो 1/1 आंसर क्या निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया। क्या एक लाइन में क्वेश्चन हो गया? हाँ सर हो गया, एक लाइन में हो गया, कहाँ जरूरत पड़ गई कोई लंबी छोटी चीज की? बिल्कुल क्लियर है बेटा, हाँ बिल्कुल क्लियर है। और इसके बारे में तो कल भी बात करी थी, 10x/10x, इसका तो आंसर भी हमें मैंने बोला था याद रखना 1 होता है। ये देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था, इस लेवल के क्वेश्चन आए थे इस तरीके से, है ना। और करना चाहो तो कर लो, 10 0 0 होता है, ये भी 0, तो 10x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec² x अपॉन x का कितना होता है 1, और लिमिट किसकी तरफ जा रही है सर 0 की तरफ जा रही है, तो sec 0 की वैल्यू 1 होती है, आंसर 1 आ गया। और इसका एक्सपेंशन से भी हो सकता है। तो ये वो क्वेश्चंस थे बेटा जो आपके एग्जाम में आए थे और सीधे सीधे फॉर्मेट थे। सब में कौन सा फॉर्मेट लग रहा था, सब में 0/0 का फॉर्मेट लग रहा था, 0/0 इजीली लग रहा था, इसलिए अपन ने इस तरीके से लगा दिया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन 6 के 6 आपको क्लियर हो गए होंगे, सबके बन भी गए होंगे बहुत आसानी से। आगे चलते हैं बेटा, है ना। ये 0/0 फॉर्मेट में जो क्वेश्चंस थे वो इस तरीके से आपके बन जाते हैं भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, है ना। अब कुछ क्वेश्चंस और हैं जो इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, जो आपको पता होना चाहिए। जैसे इस फॉर्मेट में पहले भी एयरफोर्स नेवी में सवाल आ चुका है, x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू क्या है। एक इसी फॉर्मेट पे इस तरीके से एक सवाल बनता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, है ना। ये दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और इन दोनों का रिजल्ट भी आपको याद रखना है। जिस चीज के बारे में बता दूं, बोलो कि इसका रिजल्ट याद रखना, तो उसका रिजल्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए, एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए बेटा, बहुत जरूरी है रिजल्ट याद रखना। अब क्या सर 0 डालोगे e पावर 0 सर 1 1 माइनस 1 0, नीचे भी 0, तो 0/0 फॉर्मेट है सर। लिमिट लगा दो तो e की पावर x का तो सर e की पावर x माइनस 1 का 0 हो गया, और x की वैल्यू कितनी बार, ये अभी किया भी था वैसे, सॉरी ये तो किया ही था ना, x टेंड्स टू 0 और e की पावर 0 कितना हो जाएगा सर 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब आगे से आप याद भी रखने वाले हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है, 1 के बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। बिल्कुल सर बिल्कुल याद रख लेंगे, हाँ याद रख लेंगे, है ना, बहुत जरूरी है बेटा। ऐसे ही इस क्वेश्चन पे आ जाओ, इस क्वेश्चन में e की पावर 0 1 1 माइनस 1 0 0 बन रहा है, तो 0/0 फॉर्मेट है, तो डिफरेंशिएशन करो e की पावर x का, e की पावर x और लोगे 1 का तो 0x का 1, और लिमिट क्या डालने हैं x टेंड्स टू 0 और a की पावर 0 कितना सर 1 हो गया, तो आंसर आ गया। log a लिख दो या ln a लिख दो, बात एक ही है। तो इसका मतलब आगे से इसको भी याद रखना बेटा, a की पावर x माइनस 1 अपॉन x का आंसर क्या निकल के आता है, log a निकल के आता है, log a निकल के आता है। बहुत जरूरी है बेटा, दिमाग में बैठ जानी चाहिए ये बात आप लोगों के। ये लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है, 1 के बराबर, एकदम दिमाग में बैठनी चाहिए। और लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू किसके बराबर होती है सर, log a के बराबर होती है ना। ये बात याद रहनी चाहिए। वैसे एल स्टूडेंट्स हमने निकाल लिया, बट याद रहना चाहिए। क्यों याद रहना चाहिए उसके पीछे कारण अभी मैं एक सवाल के जरिए आपको समझा दूंगा भाई। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई मेरी? ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन आपको अगर याद रहता है ना तो थोड़ा सा आपके लिए आसान पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा जरूरी भी है, मतलब याद रहना। अब जैसे एक सवाल लेता हूं मैं आपके, 10 की पावर x माइनस 2 की पावर x माइनस 5 की पावर x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, और लिमिट किसकी तरफ जा रही है बेटा, x टेंड्स टू 0 जा रही है। अब एक सवाल लिया मैंने, ध्यान देना, 0 डालेंगे सर 1, 2 की पावर 0 1, 5 की पावर 0 1, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 0, और नीचे तो 0 है, तो इसका मतलब 0/0 तो है,
तो एक तो आप क्या लगा सकते हो, एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं सर, बिल्कुल लगा सकते हैं एल हॉस्पिटल अगर लगाना चाहो तो। और अगर एल हॉस्पिटल नहीं लगाना चाहते हो तो आपको मैं एक तरीका समझाता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन को करने का, बात को ध्यान से सुनना आप लोग। 10 की पावर x है, क्या एक तो एल हॉस्पिटल लगा सकते हो और a की पावर x का डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया, a की पावर x लोगे होता है, a की पावर x लोगे, तो 10 की पावर x का क्या होगा सर, 10 की पावर x का 10 की पावर x log 10, वो लिख सकते हो, लिखना चाहो 2 की पावर x log 5 है ना, इस तरीके से लिख सकते हो। लेकिन मैं एक आसान और तरीका बताता हूँ आपको, 10 की पावर x को, क्या मैं इस 10 को 2 into 5 लिख सकता हूँ क्या, अरे क्या मैं इस 10 को 2 into 5 लिख सकता हूँ, हाँ सर लिख सकते हो। तो मैं इसको अलग अलग डायरेक्टली लिख दूं क्या, ऐसे लिख दूं क्या, 2 की पावर x into 5 की पावर x माइनस 2 की पावर x माइनस 5 की पावर x और प्लस 1 और नीचे क्या बना हुआ है बेटा, x स्क्वायर बना हुआ है, हाँ सर बिल्कुल ठीक है लिख सकते हो आप इसको, x टेंड्स टू 0। अब इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, मुझे एक बात बताओ, क्या इसमें से 2 की पावर x कॉमन आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा। इधर क्या बचेगा बेटा, 5 की पावर x बचेगा बिल्कुल, और माइनस कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसमें से -1 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा सर, 5 की पावर x -1 बचेगा, -1 कॉमन लिया और नीचे क्या है सर, x स्क्वायर है, और लिमिट अभी भी किसकी तरफ जा रही है भाई, टेंड्स टू 0 है, टेंड्स टू 0 है, बिल्कुल है। मेरी बात समझ में आ रही है इतनी, और अगर इतना समझ में आ गया, अब इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा सर, 5 की पावर x -1 कॉमन आ जाएगा, और अगर ये कॉमन आ गया इधर क्या बनेगा, 2 की पावर x -1 बनेगा, और नीचे क्या बना हुआ, x स्क्वायर, तो इस x स्क्वायर को ऐसे लिख दूं x into x, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, x into x से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, हाँ या ना, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारे लिए बहुत चीजें आसान हो गई, कैसे हो गई अब ध्यान देना, ये चीज अभी अभी पढ़ी थी, देखो ध्यान देना, लिमिट x टेंड्स टू, इसीलिए मैंने बोला याद रखना जरूरी है, x टेंड्स टू 0, a की पावर x -1 अपॉन x की वैल्यू किसके बराबर होती है, log a के बराबर होती है, या ln a लिख सकते हो उसको, अरे होती है कि नहीं होती है, हाँ सर होती है, बिल्कुल होती है, आपने बताया था, x टेंड्स टू 0 a की पावर x -1 अपॉन x की वैल्यू log a के बराबर, तो ये वैल्यू जो है, क्या ये वैल्यू log 5 के बराबर में लिख सकता हूँ, हाँ सर लिख सकते हो। क्या ये वैल्यू मैं log 2 के बराबर लिख सकता हूँ, हाँ सर लिख सकते हो। तो इसका आंसर क्या निकल के आ गया, log 5 into log 2, log 5 into log 2, बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आ गया सर, बिल्कुल आ गया, हाँ या ना, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, तरीका क्लियर हुआ कि नहीं, भाई डिफरेंशिएशन भी कर सकते थे, लेकिन मैंने ये तरीका यूज किया कि भाई इसको फैक्टराइजेशन कर लिया, गुणनखंड कर लिया, फिर 5 की पावर x -1 कॉमन ले लिया और 2 की पावर x -1 बन गया, ये वैल्यू log 5 के बराबर और ये वैल्यू log 2, या ln 5 और ln 2 भी लिख सकते हो। ये तो है इसका कंप्लीट तरीका। अब यहां से ट्रिक क्या बनाएंगे, वो ट्रिक समझिए, देखो क्या बना, 2 into 5 10 बन रहा था, हाँ सर 2 into 5 10 बन रहा था, तो 2 into 5 10 बन रहा है, जब 1 प्लस हो रहा हो, जो इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लिखा है सबकी पावर x ले लिया, प्लस 1 और नीचे x स्क्वायर हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन का एक डायरेक्टली ट्रिक बना रहा हूं, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, a की पावर n into b की पावर n माइनस a की पावर n माइनस b की पावर n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर हो, और लिमिट क्या हो, n टेंड्स टू 0, n हो चाहे x हो, इसका आंसर आप डायरेक्टली आगे से लिखेंगे ln a into ln b, ln a into ln b। बेटा ये चीज दिमाग में रखेंगे, याद रखेंगे, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैंने क्या बोला, लिमिट n टेंड्स टू 0 है, a की पावर n into b की पावर n माइनस a की पावर n माइनस b की पावर n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर लिखा है, तो इसका आंसर आप डायरेक्टली क्या लिखने वाले हैं बच्चों, ln a into ln b, आप इसका आंसर लिखेंगे, डायरेक्टली आंसर लिखेंगे, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है, क्यों, यही तो निकल के आया। अगर ये बात आपको समझ में, क्योंकि a की पावर a b की, भाई इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, a b की पावर n, पूरे के पूरे की पावर भी n लिखा जा सकता है, तो डायरेक्टली। अब देखो एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, मान लो अगर मैंने इस तरीके सवाल को लिखा 15 की पावर n, सुनिएगा 15 की पावर n, तो क्लियर, चलो मैं इधर मिटा के इधर लिख देता हूं, तो ये फुल मेथड है, ये आगे से याद रखने वाली चीज है। अब देखो क्या बात है सर, क्या डायरेक्ट सवाल है, सवाल ऐसे मानो है, 15 की पावर n माइनस 3 की पावर n माइनस 5 की पावर n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर, और लिमिट मैंने ले ली n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट ले ली मैंने n सॉरी इंफिनिटी नहीं, n टेंड्स टू क्या 0। अब आपने बोला सर 3 5 15, सारा सारा वैसे ही प्लस 1 और n स्क्वायर, तो इसका डायरेक्टली आंसर a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 5, तो डायरेक्टली क्या लिखेंगे, ln 3 into ln 5, ln 3 into ln 5, क्या एक लाइन में आंसर आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, एक ही लाइन में आंसर है। तो बस यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपका आंसर कितनी लाइन में आना चाहिए, एक लाइन में आना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन का, इसमें इससे ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। तो इसीलिए पहले, लेकिन पहले किसी भी चीज का क्या समझना जरूरी है बेटा, कंसेप्ट समझना जरूरी है। पहले अगर कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो उसके बाद क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर, है ना। आगे चलते हैं, आगे कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूं, और अब देखिए, तो ये बात क्लियर होनी चाहिए भाई, ये इसीलिए मैंने बोला था ये याद रहना चाहिए, ऐसे ये भी याद रखना, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, e की x की पावर 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x
की वैल्यू क्या होती है 1 होती है सर, है ना, ये भी आपने बता दिया है। और इसे sin x, जो चीज़ लर्न करने के लिए बोलता हूँ वो चीज़ दिमाग में बैठ जानी चाहिए भाई, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, है ना, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन हम बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ना, 0/0 फॉर्मेट में नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। तो अगला कंसेप्ट के इस तरीके से एक सवाल दिखाई देता है आपको, कई बार sin इनवर्स x अपॉन x और लिमिट क्या है x टेंड्स टू 0। हाँ सर, ये ऐसा दिखता है सर। तो इसकी वैल्यू देखो, 0 डालोगे तो बेटा 0 कहाँ बनता है सर, 0 पर बनता है। तो 0 0 ऊपर 0 नीचे भी 0, तो सर डिफरेंशिएट करो। sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन सर होता है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ सर, x का होता है 1 और लिमिट क्या है सर, x टेंड्स टू 0। बिल्कुल 0 डाल देंगे सर, 1 माइनस 0 1, तो आंसर 1 आ गया। तो बेटा ये याद रखने वाली चीज है, दिमाग में रह जानी चाहिए, और याद रह भी जाएगा क्योंकि थोड़ी देर पहले सर हमने पढ़ा था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x भी क्या होता है सर, 1 होता है। तो वैसे इसकी वैल्यू भी क्या होती है सर, 1 होती है, याद रहेगी सर, याद रहेगी। ऐसे ही लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स x अपॉन x, अगर आपसे कोई पूछ ले तो सर ये भी tan इनवर्स 0 सर 0 पर होता है, और नीचे भी 0, तो 0/0 फॉर्मेट है, और 0/0 फॉर्मेट है तो डिफरेंशिएट करो। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इतना तो पता होगा आप लोगों को। x का होता है बेटा 1 और लिमिट किसकी तरफ जा रही है, 0 की तरफ, तो 0 डालोगे तो सर 1 अपॉन 1 प्लस 0 1, आंसर 1 आएगा। तो इसका आंसर भी क्या निकल के आएगा, 1 आएगा। और सर इसके बारे में भी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x भी क्या होता है सर, 1 होता है। तो इसका आंसर भी 1 आता है, इनवर्स का आंसर भी 1 आता है। तो भाई रिलेट कर लेना बेटा, दोनों चीजें दिमाग में बैठ जानी चाहिए। आगे चले बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आओ आगे, है ना। अब एक अगला और इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम करते हैं, देखते हैं क्या है सर इंपॉर्टेंट रिजल्ट। लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर ये लिखा है 1 माइनस मान लो cos ax अपॉन एक्स स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, तो देखो cos 0 1 होता है, 1 होता है, 1 माइनस 1 0 0 अपॉन 0 फॉर्मेट आ गया। तो सर एल हॉस्पिटल लगाओ, 1 का सर 0, cos x का माइनस sin x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर, प्लस। तो sin ax, तो सीधा ही लिख देता हूं sin ax और ax का a, और नीचे क्या लिखा हुआ सर आपने, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, बिल्कुल हो जाएगा। अब सर चाहो तो अभी भी sin 0 0 नीचे भी 0 अपॉन 0 फॉर्मेट है, तो दोबारा एल हॉस्पिटल लगाओ, क्योंकि पता है एल हॉस्पिटल कितनी बार भी लग सकता है। लेकिन एल हॉस्पिटल लगाने से बेहतर एक काम करें, क्या काम करें, इसमें है ना एक काम करें, a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर इसको a से मल्टीप्लाई करें तो इधर भी a से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि बैलेंस हो जाए। और बैलेंस हो गया तो अब इसकी वैल्यू क्या होती है सर, इसकी वैल्यू तो 1 होती है सर, हाँ बिल्कुल होती है। sin x अपॉन x होना, ax से x सेम है, तो सर डायरेक्टली यहाँ से आंसर क्या निकल के आ गया, a स्क्वायर बाई 2 आ गया सर, आ गया। तो ये आंसर तो आ गया, आंसर तो आ गया। आगे के लिए याद भी रखना है कि इसकी जो वैल्यू होती है ना, वो किसके इक्वल होती है बेटा, 1 माइनस cos ax अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है, a स्क्वायर बाय 2 के बराबर होती है, a स्क्वायर बाय 2। क्यों सर बता रहे हो, तो देखो अब मैं कुछ सवाल लेता हूँ, आप डायरेक्टली आंसर फेंकेंगे निकाल के। मैंने बोला 1 माइनस cos 5x अपॉन x स्क्वायर, और लिमिट क्या है सर, लिमिट है x टेंड्स टू 0। तो सर इसके बारे में तो आपने बता दिया, एकदम वैसा ही फॉर्मेट है, यहाँ से a को पकड़ेंगे सर 5 है, बाकी सारा सेम है, तो सर 5 का स्क्वायर 25 और बाई 2 लिख देंगे, आंसर आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया सर, बिल्कुल हो गया सर, बिल्कुल हो गया। अब सर एक और ले दो सर, थोड़ा कॉन्फिडेंस और आ जाए, तो x की पावर 0 1 माइनस cos 9x अपॉन x स्क्वायर, तो सर ये भी आपने क्या पूछा, 9 का स्क्वायर कितना होता है सर 81, और 81/2 आपका आंसर आ गया। आने लग गया कि नहीं आने लग गया, इसीलिए बोल रहा हूँ रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। और सुनो तुम लोग, इधर देखो, जैसे मैंने लिखा 1 माइनस cos 7x अपॉन 1 माइनस cos 8x, ये लिख दिया मैंने, और लिमिट क्या है सर, x टेंड्स टू 0, वही फॉर्मेट है भाई। अब सर ये वैसा तो है, लेकिन इसमें x स्क्वायर नहीं है, तो क्या दिक्कत है, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर डिवाइड भी कर देते हैं, तो दोनों को दे देते हैं x स्क्वायर। तो 1 माइनस cos 7x अपॉन x स्क्वायर किया, और नीचे भी 1 माइनस cos 8x अपॉन x स्क्वायर किया, हाँ सर कर दिया। और इसकी वैल्यू तो सर ये वैसा ही फॉर्मेट बन गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 है ही सर, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर बाई 2, हाँ सर हो जाएगा। और ये हो जाएगा सर 8 का स्क्वायर बाई 2, हाँ सर हो जाएगा। और ये कट जाएगा सर, तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, आंसर आ गया, हाँ सर आ गया, 2 स्टेप में आ गए। इससे भी आसान हो सकता है, कैसे हो सकता है सर, ये पता ही x स्क्वायर लगाया, तो x स्क्वायर तो कटेगा ही कटेगा, तो क्यों लगा रहे हैं बार बार। और हमें पता है कि इसके स्क्वायर बाई 2 करोगे, इसका स्क्वायर बाई 2 करोगे, वो 2 भी कटेगा। तो अगली बार देखते क्यों नहीं लिख रहे हैं, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, सीधा ही लिखो आप लोग, आंसर लिखो। जैसे सर एक एग्जांपल और लो, तो एग्जांपल देखो बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर मैंने लिखा 1 माइनस cos 9x अपॉन 1 माइनस cos 11x, ये लिख दिया,
गुरुजी एकदम सेम है, सीधा पकड़ेंगे। 9 का स्क्वायर 81 और 11 का स्क्वायर 121। कहीं टाइम लगेगा? नहीं लगेगा। बस स्क्वायर क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए, स्क्वायर याद होना चाहिए। इसीलिए बोला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको पता होना चाहिए बेटा इस कंसेप्ट के बारे में। ठीक है सर, पता रहेगा। आगे चलते हैं, अगले कंसेप्ट पे आते हैं। तो क्लियर है बेटा, ये बात याद रखिए, 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर बाय 2 के बराबर होती है बेटा। ठीक है सर। अब देखो याद रखी हुई चीज क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, किस लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये मैं इस क्वेश्चन के जरिए आपको समझाऊंगा। ठीक है, 0/0 में एल हॉस्पिटल लग सकता है, लेकिन एल हॉस्पिटल के अलावा जो मैंने बातें बताई अगर वो याद है तो आने वाला सवाल देखो क्या है वो सवाल। एक बच्चे ने एक बार पूछा था मुझसे, sin 6x अपॉन tan 3x है ना इनटू e की पावर 5x। ये ऑनलाइन भी कई बार घुमा है सवाल, -5 अपॉन 1 और ये लिखा है tan 4x। ठीक है, इनटू 1 माइनस cos 3x, 1 माइनस cos 3x अपॉन यहां पे लिखा है tan स्क्वायर 36, tan स्क्वायर 6x। ठीक है सर, और लिमिट क्या है सर? लिमिट वही x टेंड्स टू क्या है? 0। ध्यान से देखिएगा बेटा सर, sin 0 1, e की पावर 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस cos 0 1, ऊपर तो सर 0 है नीचे भी 0 है, तो 0/0 फॉर्मेट है। हाँ सर 0/0 फॉर्मेट है, बिल्कुल है सर। तो 0/0 एल हॉस्पिटल लगा दें? हाँ लगा दो। लेकिन देखो आप sin 6x का डिफरेंशिएशन, फिर इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन और फिर नीचे tan स्क्वायर का, तो 2 आगे लाओगे, फिर tan x का करोगे, sec स्क्वायर x लिखोगे और नहीं बना तो दोबारा करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा टाइम क्या लग रहा है? ज्यादा। इसीलिए जो चीज हमें पता है हम वो चीज लगाएंगे। क्या पता है हमें? sin 6x है, तो सर अगर यहाँ पे 6x मिल जाए तो काम बन जाए, तो लिख देते ना मैथ्स में, अपने हाथ की बात है, 6x लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। tan 3x है तो सर 3x से डिवाइड कर दें तो मल्टीप्लाई भी कर देंगे सर, बैलेंस हो जाएगा टर्म। हाँ सर हो जाएगा। e की पावर 5x है सर, 5x है, -1 है, क्या चाहिए नीचे? 5x लगा देते हैं सर। 5x क्यों लगा रहे हो? क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले बताया था e की पावर x -1 अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0 की वैल्यू क्या होती है सर? 1 होती है। तो यहाँ पे x है तो x है, तो 5x है तो 5x लगा दिया, तो 5x लगा दिया तो 5x से क्या भी करेंगे सर? मल्टीप्लाई भी करेंगे। हाँ सर करेंगे। ऐसे नीचे tan 4x है तो 4x से डिवाइड कर देते हैं, तो 4x से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं सर। हाँ सर कर देते हैं, है ना। ऐसे ही 1 माइनस cos 3x, सर ये तो वो वाला फॉर्मेट है, इसमें तो अपने को नीचे x स्क्वायर चाहिए होता है ना, 1 माइनस cos x ax में तो x स्क्वायर लिखा तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया। याद आई ना वो बात आपको? अभी जो पढ़ी। ऐसे ही बेटा tan स्क्वायर 6x है तो 6x का स्क्वायर मतलब 36x स्क्वायर चाहिए नीचे। भाई tan स्क्वायर थीटा होता तो थीटा के तो स्क्वायर है, तो इसका मतलब 36x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दिया तो 36x स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। हाँ सर बिल्कुल। अब सारा बैलेंस हो गया और लिमिट किसकी तरफ जा रही है सर? x टेंड्स टू 0। अब x टेंड्स टू 0 में sin x अपॉन x, सर ये 1 हो गया। आपको नहीं लिखना है, आपको एग्जाम में आपको आइडिया आ जाएगा कि यहाँ पे 6x ही लिखने की जरूरत है, क्योंकि वो तो 1 बनेगा। ये भी सर 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है सर, इसकी वैल्यू भी 1 है सर, इसकी वैल्यू भी 1 है सर। बस इसकी वैल्यू क्या है सर? इसके बारे में आपने बताया था a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9/2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो x से x, इस x को काट दो, इस x से इस x को काट दो, x स्क्वायर से इस x स्क्वायर को काट दो। हाँ सर काट देंगे। तो ऊपर अब 3 को 6 से काट दो तो 2 आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा। तो 2 into लिखते जाना 5/4, बाकी तो 1 होता जा रहा है। और इसकी वैल्यू क्या होगी सर? 9/2 हो जाएगी, क्योंकि पता है ना 3 का स्क्वायर 9/2 हो जाएगी। और इंटू सर इसकी वैल्यू क्या बची सर? 1/36 बची सर, बची बिल्कुल। अब 9 दूनी 18, ये 2 कट गया सर, कट गया। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ऊपर 5 बन रहा है, 5/16 आपका आंसर आ गया। इतना बड़ा दिखने वाला क्वेश्चन आपने आराम से 2 लाइन में, पहली लाइन लिखी, दूसरी लाइन में आपका आंसर आ गया। और एग्जाम में तो आपको ये वाले भी नहीं लेना, क्योंकि आपको पता है ये कटेगा तो ऊपर मुझे 6 बचेगा, यहाँ पे कटेगा तो ऊपर 3 बचेगा, तो 2 बच गया। यहाँ पे तो 1 ही बचेगा, 5 बच जाएगा, यहाँ पे 4 बच जाएगा, यहाँ पे 9/2 बच जाएगा, यहाँ पे 36 बच जाएगा। सीधी एक लाइन लिखोगे आंसर आ जाएगा। इसीलिए रिजल्ट याद रहना भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो इस सवाल के जरिए बेटा आपको समझ में आया होगा, बहुत जरूरी है बेटा। आगे चलते हैं ना, एक आध कंसेप्ट और देख लेते हैं जो आपका इससे रिलेटेड है। 0/0 से ये मिटा देता हूँ। क्लियर हो गया? तो बढ़िया सवाल था, बट आसानी से हो सकता है इस तरीके का सवाल आप लोग इजीली कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना। अब एक सवाल ये बनता है, वैसे तो बहुत बार एयरफोर्स में पूछा हुआ ये सवाल है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये सवाल। ये चीज ध्यान रखिए, ये किसमें है? आपका डिग्री में है। तो डिग्री में है तो डायरेक्टली इसका आंसर 1 मत लिख देना भाई, ये डिग्री में है तो इसको पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और डिग्री की चीज को रेडियन में अगर कन्वर्ट करते हैं तो सर किससे मल्टीप्लाई करते हैं? π/180 से। कर दिया सर, हो गया, हो गया सर। तो ये तो हो गया, अब इसमें कुछ नहीं, ये तो रेडियन में आ चुका है, लेकिन ये पूरा थीटा बन चुका है ना।
और साइन थीटा अपॉन थीटा होता है, साइन थीटा अपॉन थीटा, तो थीटा में तो x ही है, क्या और नहीं है, पाई अपॉन 180 नहीं है सर, तो पाई अपॉन 180 और लिख दिया। लेकिन ये जो लिखा है इसके लिए आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा भाई, इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ा, क्यों, क्योंकि ये तो पहले से डिग्री में था ना, तो डिग्री सॉरी रेडियन में, डिग्री में था तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपने किया, ये रेडियन में हो गया। लेकिन यहां पर ये लगाना पड़ा क्योंकि ये पूरा थीटा बना, तो थीटा ये बनाने के लिए आपको पाई अपॉन 180 लिखना पड़ा, और पाई अपॉन 180 लिखा तो यहाँ पे आपको पाई अपॉन 180 लिखना पड़ा इसकी वजह से। और अब लिमिट x टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू सर 1 होती है, हाँ सर होती है, तो आंसर क्या निकल के आ गया, पाई अपॉन 180। बच्चों के दिमाग में ही रहता है तो इसका पता होना चाहिए, आपको एयरफोर्स में एक 2-3 बार पूछ लिया गया इस सवाल आपका, हाँ या ना, बहुत आसानी से हो जाएगा सर, हो जाएगा। ऐसे ही अब ये तो आप कर ही दोगे, अगर मान लो x टेंड्स टू 0 10x, क्योंकि 10x में भी तो ये फॉर्मेट लगता है, ये डिग्री है भाई, तो सर यहाँ पर भी वही काम कर देंगे, यहाँ पर भी आंसर पाई अपॉन 180 आता हुआ दिख रहा है सर, कैसे दिखेगा, 10x है सर, पाई अपॉन 180 लिखा सर, तो क्यों रेडियन में कन्वर्ट हो गया, और ये x है तो सर इसको अब tan थीटा, ये पूरा थीटा बनेगा तो पाई अपॉन 180 लिखना पड़ेगा तो पाई अपॉन 180 यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा, और लिमिट क्या है सर, x टेंड्स टू 0 है, और सर इसकी वैल्यू तो 1 होती है, तो क्या बचेगा सर, पाई अपॉन 180 बचेगा। ये आपका आंसर आ गया दोनों केसेस का। तो अगर डिग्री में है तो क्या है, रेडियन में है तो क्या है, इनवर्स फंक्शन है तो क्या है, हर टाइप का क्वेश्चन 0/0 में हमने डिस्कस कर लिया, ऑलमोस्ट हर टाइप का क्वेश्चन जो पहले एग्जाम में आया हुआ है या आगे आ सकता है, और एल हॉस्पिटल तो लगा ही सकते हैं, एल हॉस्पिटल के अलावा भी क्या क्या काम कर सकते हैं वो हमने आज क्वेश्चन में देखा बेटा। तो आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर बताइए बेटा, जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सब्सक्राइब करवाइए, मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट, आप देख भी लीजिए, आप कंपेयर कर लीजिए, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मैं आपको देना चाह रहा हूँ, और हर चीज़ बेस्ट से बेस्ट देना चाह रहा हूँ, बशर्ते आप बस मेरे साथ मिलकर मेहनत करिए, और इसका रिजल्ट दिखेगा बेटा, ऑनलाइन में ही हम रिजल्ट दिखा देंगे इसका, पक्की बात है। तो आज हमने ये 0/0 फॉर्मेट कंप्लीट कर लिया है, कल आकर के इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्मेट स्टार्ट करेंगे। अब आप देख लीजिए 0/0 फॉर्मेट में कितने सवाल हमने कर लिए, क्या आप लोग इतने सवाल करते हो, नहीं करते हो, ऐसे ही हर टाइप में अलग अलग सवाल आपको मैं वैरायटी से कराते जाऊंगा इसमें। तो आज इतना ही रखते हैं बेटा, उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर पसंद आया होगा, कमेंट के जरिए मुझे जरूर बताइएगा, मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।